अगर आप अमेरिका में सेटल होने के बारे में प्लान कर रहे हैं या फिर इमिग्रेशन प्रोसेस में हैं, तो एक खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। USCIS यानी कि यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने एक नई पॉलिसी अपडेट जारी की है जो एप्लीकेंट्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। क्या है पूरा मैटर, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो अब तक इमिग्रेशन प्रोसेस में पेपर वर्क, बैकग्राउंड चेक्स एंड पर्सनल इंटरव्यू सबसे ज्यादा मैटर करते थे, लेकिन अब USCIS ने साफ साफ बोल दिया है कि एप्लीकेंट्स की आइडियोलॉजी एंड सोशल मीडिया एक्टिविटी भी उनके केस में बड़ा रोल प्ले करेगी। तो ऐसे में नई पॉलिसीज क्या कहती हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। दरअसल नई पॉलिसीज के अकॉर्डिंग USCIS पॉलिसी मैनुअल के हिसाब से ऑफिसर्स अब ये चेक करेंगे कि कोई एप्लीकेंट कहीं से भी एंटी अमेरिकन एक्टिविटी, टेररिस्ट ग्रुप या फिर एंटी सेमेटिक आइडियोलॉजी से जुड़ा तो नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई एप्लीकेंट ऑनलाइन ऐसे ग्रुप्स को प्रमोट करता है या सपोर्ट करता दिखता है तो उसके केस के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर वो माना जाएगा। तो ऐसे में इन पॉलिसीज का असर किन किन लोगों पर पड़ेगा ये भी जान लीजिए। ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स पर पड़ेगा, इन्वेस्टर वीजा वाले लोगों पर पड़ेगा, ह्यूमैनिटेरियन पैरोल लेने वाले यानी कि लगभग हर तरीके के इमिग्रेशन बेनिफिट्स लेने वाले एप्लीकेंट्स पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सोशल मीडिया हिस्ट्री को भी उतना ही सीरियस लिया जाएगा जितना आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को लिया जाता था। मतलब आपकी पोस्ट, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, आपके कमेंट्स सब कुछ स्क्रूटनी के दायरे में आएंगे। डिजिटल फुटप्रिंट अब इमिग्रेशन वेटिंग का एक नया हिस्सा बन चुका है। तो ऐसे में पब्लिक का क्या रिएक्शन आया है ये भी आपको बताते हैं। तो इस पॉलिसी पर लोगों की राय काफी ज्यादा बटी हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि अमेरिका जैसे होस्ट कंट्री की वैल्यूज और लॉज को रिस्पेक्ट करना हर एप्लीकेंट की जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए इस तरीके की सख्त स्क्रीनिंग काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन कई लोग इसे अनफेयर मानते हैं। उनका कहना है कि एंटी अमेरिकन जैसे शब्द बहुत ब्रॉड हैं और उनका मिसयूज हो सकता है। अब जरा सोच के देखिए, अगर किसी एप्लीकेंट ने सालों पहले किसी कंट्रोवर्शियल पोस्ट को लाइक कर दिया हो या फिर किसी डिस्कशन में हिस्सा ले लिया हो, तो क्या उसके आधार पर आज उसका ग्रीन कार्ड या वीजा रिजेक्ट करना सही है? यही सवाल अब डिबेट का हिस्सा भी बनता जा रहा है। असल चैलेंज ये है कि बैलेंस कैसे बनाया जाए नेशनल स्क्रूटनी एंड फेयरनेस के बीच। USCIS बोल रहे हैं कि ये स्टेप अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया जा रहा है, लेकिन क्रिटिक्स का इस पर यह मानना है कि इसके चलते जेन्युइन एप्लीकेंट्स भी बेहद परेशान होंगे और पूरी प्रोसेस को और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बना दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप अमेरिका में ग्रीन कार्ड, पैरोल, इन्वेस्टर वीजा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अब अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी पर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर आपका रिकॉर्ड उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितना आपके पेपर वर्क। तो इमिग्रेशन का ये नया रूल साफ दिखाता है कि डिजिटल वर्ल्ड अब आपकी रियल लाइफ डिसीजंस पर भी सीधा सीधा असर डाल रहा है। इसलिए यूएस जाने का सपना रखने वाले हर एप्लीकेंट को अब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों रिकॉर्ड्स को क्लीन एंड कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।